पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक अहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक भारतीय सिफारतकार मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस था। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। भारतीय नाज़िमुल उमूर को वजारत खारजा बुलाकर फैसले से आगाह कर दिया गया। किसी भारतीय सिफारतकार या अहलकार को मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। भारत आबी जारहत से बाज न आया। किशन गंगा डैम से दरिया नीलम का पानी रोक लिया। सुपरिटेंडेंट पुलिस के मुताबिक अट मकाम पर दरिया नीलम से मामूल से 40% पानी का दबाव कम है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। कराची के इलाके लांडी नंबर 4 के करीब टैंकर उलट गया। हादसे के बाद टैंकर का ऑयल सड़क पर फैल गया। पुलिस ने अपनी मदद आप के तहत बहने वाले तेल की निकासी की। ट्रैफिक पुलिस का अमला भी मौके पर मौजूद। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। और डिजिटल करेंसी बिटकॉइन एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर $1,10,000 तक पहुंच गया। पाकिस्तानी रुपए में बिटकॉइन की कीमत 3 करोड़ 8 लाख रुपए से जायद हो गई। इससे पहले बिटकॉइन 20 जनवरी को $1,09,580 पर पहुंचा था। भारतीय सरकार पर एक और सिफारती वार। पाकिस्तान की दुनिया भर में पजीराई। पाक भारत जंग हमने रोकी, अब बड़ी डील होने वाली है। अमरीकी सदर का दावा। ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तानी लोग बेहतरीन और इसके रहनुमा अजीम हैं। मैंने दोनों मुल्कों से कहा कि तुम क्या कर रहे हो। हमने जनूबी एशिया में कशीदगी कम करने में कामयाबी हासिल की। दोनों के दरमियान कई तनाज़े निपटाए। तमाम मामला तिजारत के जरिए हल किए। अब तिजारती मुआहदों की जानिब बढ़ रहे हैं। व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीकी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। से भारत के अवाम से अपील कर रहे हैं कि आपके हक में नहीं है कि ये जो आप कह रहे हैं नया नॉर्मल है कि ये जारी रहे। हमारे पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि भारत का अक्सरियत का अवाम यही चाहते हैं कि हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो। और वो मुमकिन नहीं जब तक हम कश्मीर का इशू, दहशतगर्दी का इशू और ये पानी का इशू जो इन्होंने छेड़ा है इसका हल निकाले। इस वक्त पाकिस्तान उस पोजीशन पे है कि हम कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम डायलॉग चाहते हैं और भारत थोड़ा सा उस पोजीशन से पीछे हट रहे हैं। पाकिस्तान भारत और जनूबी एशिया के रोशन मुस्तकबिल के लिए खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है। पहलगाम हमले की तहकीकात की पेशकश अब भी बरकरार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मौक़िफ़ इंतहाई कमज़ोर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। इसकी दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं तमाम ममालिक मिलकर दुनिया से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। अल्लाह ताला ने एक रात में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ा दी। दुनिया समझ रही थी कि चंद मिनट की लड़ाई में पाकिस्तान को शर्मिंदगी होगी। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर सबको मुबारकबाद देती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी बताते हुए कहा, जितनी तल्ख बात करना चाहेंगे सबको सुनूंगी। मेरी नीयत और कोशिश में कोई कमी नहीं। जिन हालात में का हमें सामना था वो सब जानते हैं। भारतीय सहाफ़ी को झूठी खबरें फैलाना महंगा पड़ गया। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुक्मरान जमात बीजेपी के शोबा IT के सरबराह अमित मालविया पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि अमित मालविया और अर्नब गोस्वामी पर झूठी मालूमात फैलाने का मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज करवाया है। मुद्दई के मुताबिक दोनों ने दानिस्ता तौर पर झूठी मालूमात फैलाने की मुजरिमाना मनसूबाबंदी की। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सह अफ्रीकी मुज़ाकरात। तीनों वज़राए ख़ारजा का ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलाकाई अमन, तरक्की और रवाबित के लिए स्ट्रेटेजिक विजन में इस प्लेटफॉर्म की अहमियत का इयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक चीन वज़राए ख़ारजा की अलहदा मुलाकात में CPEC के दूसरे मरहले में अफगानिस्तान को भी शामिल करने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार का खैर मकदम। आर्जी अमन मुस्तकिल कब्जा। नेतन्याहू का नया फार्मूला। इसराइली वज़ीर आज़म आर्जी जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के लिए तैयार। नेतन्याहू कहते हैं गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल तक जंग जारी रहेगी। ये उसी वक्त रुकेगी जब इसराइल की सिक्योरिटी की वाज़ेह शराइत पूरी हों। गज़ा के लिए मंसूबा पेश। अमरीकी कंपनियों की मदद से खुराक की तकसीम, सिक्योरिटी कंट्रोल संभालने के बाद शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मखसूस जोन तश्कील देना शामिल।
BSL सीजन 10 का क्वालिफायर मरहला, कोयटा ग्लैडिएटर पहली फाइनलिस्ट टीम बन गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त। कजाफी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 209 रन बनाए। दिनेश 48, फहीम अशरफ 45, फिन एलन 41 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में यूनाइटेड 179 रन पर ढेर। आज एलिमिनेटर मैच में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स टकराएंगी। कराची से पेशावर तक झुलसा देने वाली गर्मी। दादू और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने मजीद खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद झुलसने लगे। लाड़काना, मुल्तान, फैसलाबाद में दर्जा हरारत 45 से ऊपर। इस्लामाबाद 40, कराची 36 रिकॉर्ड। माहिरीन की आवाम को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत। गर्मी से शहरी हलकान। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों में इजाफा। गर्म मौसम के साथ ही पहनावे में तब्दीली। इस्लामाबाद की खवातीन ने हल्के फुल्के लिबास की खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख कर लिया। लीनन, लॉन, शेफून और कॉटन के कपड़ों की मांग में इजाफा। कीमतों में कई गुना बढ़ने से खरीदारों के गिले शिकवे भी जारी। और मुल्क भर में ईद कुर्बा की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद। फर्जंदान तौहीद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पसंद के कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ। किसी को मनपसंद गाय की तलाश तो कोई बकरे ढूंढने में मसरूफ। कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। व्यापारी महंगाई का रोना रोने पर मजबूर। खरीदारों और व्यापारियों में जोड़ तोड़ जारी।